भारत ने एक बार फिर दरियाए चनाब में पानी छोड़ दिया। रेले से हेडमराला के मकाम पर 36 घंटे में बड़े सैलाब का खदशा। भारत ने सलाल डैम के तमाम गेट खोल दिए। 8 लाख क्यूसेक का रेला पाकिस्तान पहुंचेगा। पीडीएमए पंजाब ने बताया, भारत ने हरीके में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी किया है। भारत की जानिब से सतलुज हरीके के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग मिली है। दरियाए चनाब या दीगर दरियाओं में पानी छोड़े जाने की कोई बाज़ाब्ता वार्निंग नहीं मिली। सलाल डैम के स्पिलवे खोले जाने की भी सरकारी सतह पर इतला शेयर नहीं की गई। दरियाए चनाब में हेड तरीमू के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। रेला आज मुल्तान में दाखिल होने का इम्कान। दरियाए सतलुज में 2.5 लाख क्यूसेक का रेला गंडा सिंह वाला से गुजर रहा है। बहावलपुर में सतलुज एम्प्रेस ब्रिज के करीब जमींदारा बंद टूट गया। पानी आबादियों में दाखिल हो गया। दरियाओं में भारत से आने वाले रेलों ने तबाही मचा दी। दरिया सतलुज में सैलाब ने हजारों अफराद को बेघर कर दिया। पाकपतन में सैलाब मुतासिर मवेशियों के साथ मौसम की सख्तियां झेलने पर मजबूर। मेलसी साइफन में हजारों एकड़ ज़राई जमीन ज़रियाब आ गई। जलालपुर भटिया में परेशान हाल लोग खाने को भी तरस रहे हैं। पिंडी भटिया के मुकाम पर दरिया चनाब ने तबाही मचा दी। 40 से ज्यादा देहात पानी की नजर हो चुके। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी रेले से शुजापुर समेत मुतादिद इलाके डूब गए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कसूर में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। मरियम नवाज को मेडिकल, खाने, राशन और सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर आला ने खवातीन और बच्चों के साथ बातचीत करके मसाइल दरियाफ्त किए। आरजी अस्पताल में मरीजों की इयादत। ईजी पीडीएमए इरफान अली काथिया कहते हैं, पंजाब में अब तक 2200 के करीब देहात मुतासिर हो चुके। सैलाब के दौरान अमवात की तादाद 35 हो गई। 2 सितंबर को दरियाए रावी का पानी चनाब में दाखिल हो गया। रेला 4 सितंबर को पंजनद और 6 सितंबर को सिंध में दाखिल होगा। वज़ीर आला सिंध का गुड्डू बैराज, सक्खर बैराज और कादरपुर शेंखबंद का दौरा। वज़ीर आपाची और सेक्रेटरी आपाची ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला सिंध का कहना था, बंद की सख्त निगरानी की जाए, कमजोर पॉइंट्स की फौरी मुरम्मत की जाए। वज़ीर आला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, महकमा आपाची को सुपर फ्लड की तैयारी की हिदायत कर दी। जितना बड़ा रेला आ रहा है, कच्चे का इलाका डूब जाएगा। यकीनी बना रहे बंद लीक ना हो और पानी पक्के में ना जाए। 9 लाख क्यूसेक पानी आ जाए तो बैराज मुतासर होते हैं। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामात मुकम्मल हैं। शहरियों और मवेशियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। जितने दिन मुतासिर कैंप्स में रहेंगे, खाना दिया जाएगा। पीछे इतना ही पानी नहीं है, इसलिए सैलाबी रेला जल्द निकल जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की शंघाई ताउन तंजीम के सबरा इजलास में शिरकत। चीनी सदर शी जिनपिंग और खातून अव्वल ने इस्तकबाल किया। वजीर आजम इजलास से खिताब भी करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की तियानजिन में मुलाकात। तुर्क सदर का पाकिस्तान में हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर अफसोस का इजहार। कहा, मुश्किल की घड़ी में तुर्किया की हुकूमत और अवाम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। शहबाज शरीफ और तैयब एर्दोगान ने गजा में बिगड़ती सूरत हाल पर गहरी तशवीश जाहिर की। पाक चीन दोस्ती पायदार है जो कभी खत्म नहीं होगी। इख्तिलाफात पैदा करने की हर कोशिश नाकाम हुई। हमें चीन के साथ मजबूत दोस्ती पर फख्र है। शारा कराक्रम दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती का अजीम मंसूबा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन के दौरान तियानजिन यूनिवर्सिटी में फैकल्टी और तलबा से खिताब। कहा, पाकिस्तान और चीन का मुस्तक़बिल मुश्तरका है। चीन में मौजूद पाकिस्तानी तलबा हमारे सफ़ीर। सदर आसिफ जरदारी ने इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। नया कानून दहशतगर्दी रोकने की सिक्योरिटी इदारों की सलाहियत मजबूत बनाएगा। कानून में शफाफियत और एहतसाब को यकीनी बनाया गया। बिल में 3 साला सनसेट क्लॉज शामिल है ताकि मुद्दत महदूद रहे। कानून में अदालती निगरानी और हिफाजती इक़दाम शामिल किए गए। ऊपर बारिश, नीचे पानी, घर, कारोबार सब लुट गया, कुछ भी नहीं बचा। सैलाब से मुतासर इलाके मेलसी के लोग सड़क पर आ गए। कहते हैं, खाना है ना रहने की जगह, जाएं तो जाएं कहाँ। बेजारों मददगार मुतासिर इंतजामी की बेहसी का शिकवा करते नजर आए। लियाकतपुर में भी मुतासर लोग अपनी मददाब के तहत
नकल मकानी पर मजबूर है। पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पाक फौज के दस्ते फैसलाबाद में मौजूद। पाक फौज और सिविल इंतजामिया की मुशतरका कार्रवाई से रावी पत्तन में फंसे 7 अफराद और मवेशियों को रेस्क्यू कर लिया गया। सैलाब मुतासरीन को तिबी इमदाद की फराहमी। मुश्किल की घड़ी में पाक फौज अवाम के शाना बशाना। लाहौर में कल से तालीमी सरगर्मियां बहाल करने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सैलाब से मुतासरा इलाकों के स्कूल बंद रहेंगे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। सियालकोट, नारोवाल, बिहाली में भी बादल बरस पड़े। कसूर के इलाके इलाहाबाद में कल से बारिश का सिलसिला जारी। छतें गिरने के वाकयात में 2 अफराद जाँ बहक। गुजरात, तिब्बत, सुल्तानपुर और रंगपुर में बारिश। निशेबी इलाकों में पानी जमा। मरी में भी बारिश का सिलसिला जारी। बिम्बर आजाद कश्मीर में बारिश, लैंडस्लाइडिंग का खदशा। मानसून का रवां स्पेल 3 सितंबर तक जारी रहने की पेशगोई। सियालकोट में तूफानी बारिशों से अरबों रुपए से बनने वाली सड़कें टूट फूट का शिकार। विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ के वालिद के नाम से मंसूब ख्वाजा सफ्तर रोड पर भी गड्ढे पड़ गए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं 2019 में शहर में करोड़ों डॉलर के पाइप डाले गए जो एक बार का बोझ बर्दाश्त न कर सके। पंजाब हुकूमत इन मुजरिमों का जरूर एहतसाब करेगी। सियालकोट में बेशतर सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। सबका तखमीना लगाया जा रहा है। जमात इस्लामी का हकूक कराची मार्च शहर भर से काफिले प्रेस क्लब की तरफ रवाना। शुरा प्रेस क्लब से वज़ीर हाउस जाएंगे। इंतजामिया ने सिनेमा हाउस जाने वाले रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए। पुलिस की भारी नफरी तैनात। MP मोहम्मद फारूक कहते हैं हमारी रैली को FTC के मुकाम पर रोक लिया गया। मार्च हर सूरत होगा, रुकावटें हटा देंगे। वज़ीर हाउस बादशाह का महल नहीं जहां आवाम नहीं जा सकते। शकील मंगोजो की जानिब से तबादले के बावजूद ओहदा न छोड़ने और री इंश्योरेंस कंपनी में वज़ीर आज़म और वज़ारत तिजारत की हिदायत नज़र करने का मामला। वज़ीर तिजारत जाम कमाल कहते हैं सैलाब की सूरत हाल बेहतर होने पर PRCL बोर्ड और NICL के पुराने मामलात पर वज़ीर आज़म से मुलाकात करूंगा। इस वक्त मामले को उठाना मुनासिब नहीं समझता। एक्स पर जारी पैगाम में जाम कमाल ने कहा बतौर वज़ीर बोर्ड के चेयरमैन अपना नुक्ता नज़र और पहलुओं से आगाह कर दिया है। वज़ारती जिम्मेदारियां और पॉलिसी मुझे सही फैसले करने का पाबंद बनाती हैं। शकील मंगेजो तबादले के बावजूद PRCL बोर्ड का हिस्सा और 15 इजलासों में शिरकत कर चुके हैं। बरतानिया के इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर फ़लस्तीन के लिए मजीद इमदाद का ऐलान। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का कहना है गज़ा में सूरत हाल तबाहकुन है। ख़वातीन और बच्चियाँ सबसे ज़्यादा मुतासर हैं। गज़ा में रोज़ तकरीबन 130 ख़वातीन बच्चों को जन्म दे रही हैं। ज़च्चे के निज़ाम की बेहतरी के लिए बरतानिया 3 मिलियन पाउंड की इमदाद देगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का चीन के शहर तियानजिन में लुबान वर्कशॉप का दौरा। चीनी मेज़बानों के साथ लुबान फ्रेमवर्क के तहत ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। नई सनतों में टेक्निकल और वोकेशनल तालीम के शोबे में मुश्तरका काविशों पर जोर। इसहाक डार ने कहा टेक्निकल वोकेशनल ताउन को मजबूत बनाना पायदार इक़्तिसादी तरक्की के मौक़े पैदा करने के लिए अहम कदम है। 2 तरफ़ा ताउन पाकिस्तान के अफरादी और वसाइल को मजबूत करता है। इसहाक डार की लुबान इनिशिएटिव के तहत तरबियत हासिल करने वाले पाकिस्तानी तलबा से मुलाकात। तलबा के तालीमी तजुर्बात पर गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तानी नौजवानों को जदीद तकनीकी महारतों से आरास्ता करना सनती ज़रूरियात के लिए नागुज़ीर है। अफ़गान POR कार्ड होल्डर्स की वापसी का आखिरी दिन। मुल्क भर से अफ़गान मुहाजिरीन की जलोज़े कैंप मुंतकली। तुर्खम बॉर्डर पर शदीद रश। आज रात 12 बजे के बाद पाकिस्तान में मौजूद POR कार्ड होल्डर्स को गैर कानूनी तस्वुर किया जाएगा। फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मुल्क बदर किया जाएगा। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स की सर्विस आज से बंद कर दी गई।
वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं वज़ीर आज़म ने यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन के लिए पैकेज का ऐलान किया। मुलाजमीन को 28 अरब रुपए का पैकेज दिया जा रहा है। मुलाजमीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। कराची में AVLC पुलिस का बुजुर्ग शहरी और बेटे पर मुबैना तशद्दुद। मोमिनाबाद थाने में पुलिस ने तशद्दुद किया। पहले 20 लाख का मुतालबा किया, फिर 5 लाख रुपए लेकर छोड़ दिया। मोहम्मद रमजान का इल्जाम, बताया पुलिस ने झूठे मुकदमे में फंसाए और मारने की धमकियां दी। गवर्नर, वज़ीर आला और IG से नोटिस लें। SSP अमजद शेख का कहना है कि शहरी के इल्जामात पर मबनी वीडियो बयान मौसूल हुआ है। शफाफ तहकीकात के बाद मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की। कराची के इलाके नाज़माबाद नंबर 1 में चोर घर के सामने से गाड़ी ले उड़े। CCTV फुटेज सामने आ गई। चोर ब्लैक कार में आए, गाड़ी से ही गली का जायजा लिया। ब्लैक कार से एक शख्स उतरा और घर के सामने खड़ी गाड़ी का दरवाजा छेड़छाड़ के बाद खोला। बोनेट खोला, इंजन में छेड़छाड़ की। ब्लैक कार से उनका साथी भी आया। दोनों तसल्ली से गाड़ी चोरी करके ले गए। लाहौर के इलाके शादरा में CCD का मुबैना मुकाबला। 2 मुलजमान हलाक। पुलिस का कहना है मुलजमान को निशानदेही के लिए लेकर गए थे, साथियों ने फायरिंग कर दी। मुलजमान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। पत्तोकी के असिस्टेंट कमिश्नर फुरकान मोहम्मद खान वॉशरूम में मुर्दा पाए गए। पुलिस का कहना है वॉशरूम में गिरने से असिस्टेंट कमिश्नर के सर पर शदीद चोट आई। चोट और खून बहने से फुरकान मोहम्मद खान की मौत हुई। सिंध के गवर्नर हाउस में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरनूर महफिलें। कामरान डिस्परी ने कहा, यह दिन सबके लिए रहमत है। आज़ी इख्तियार करें। तकब्बुर इंसान को कुफ्र के जहान तक ले जाता है। अल्लाह को मुनाफकत पसंद नहीं। ग़ीबत और हसद से बचें। दिलों को साफ रखें। दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय मोहब्बत और इस्लाह की नीयत से आगे बढ़ें। इंडोनेशिया में अवामी ताकत के सामने हुकूमत ने घुटने टेक दिए। सदर ने अरकान पार्लियामेंट की शाखर्चियों और गैर मुल्की दौरों पर पाबंदी लगा दी। जकार्ता में पार्लियामेंट हाउस के करीब हालात कशीदा। मुजाहिरीन ने पुलिस स्टेशन जला दिया। मुतादिद बस स्टॉपों पर आग लगा दी। कई गाड़ियां फूंक डाली। पुलिस से झड़पें। गुज़श्ता रोज सुबह सलवेसी में मुजाहिरीन ने असम्बली की इमारत को आग लगाई थी। 3 अफराद जिंदा जल गए थे। संगीन सूरत-ए-हाल की वजह से सदर ने चीन का दौरा मंसूख कर दिया। कानून साजों की भारी तनख्वाहों और मराद के खिलाफ तलबा सड़कों पर हैं। ईरान और चीन एशिया के 2 बाजू हैं जो इलाकाई और आलमी निज़ाम को बदलने की सलाहियत रखते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की चीनी ज़बान में सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा, दोनों मुल्क गहरी तारीखी विरासत रखते हैं। स्ट्रैटेजिक ताउन के मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी आलमी मंजरनामे को तब्दील करने के लिए मजबूत बुनियाद फराहम करेगा।